हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 के ऑफिशियल इंग्लिश क्वेश्चन पेपर से लिए गए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज को लाइन बाय लाइन आसान हिंदी में समझेंगे। साथ ही हम इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, डिफिकल्ट वर्ड्स और पैसेज को डिकोड कैसे करना है ये भी देखेंगे। अगर आप एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए पैसेज रीड करते हैं। While education and wisdom are often conflated in colloquial discourse, a discerning mind perceives a fundamental divergence between the two. Education is the formal acquisition of knowledge, often measured through degrees, academic accolades, and proficiency in structured disciplines. Vocabulary देखते हैं. Conflate means एक जैसा मानना, merge. Colloquial means आम, informal. Discourse means बातचीत, discussion. Discerning means समझदार, perceptive. Fundamental divergence means मूलभूत अंतर या बुनियादी अंतर, basic difference. Formal means औपचारिक, official. Acquisition प्राप्ति या हासिल करना, attainment. Measured means आंका जाना, मापा जाना, assessed. Degree qualification. Academic accolades means शैक्षणिक सम्मान, academic honors. Proficiency दक्षता या महारत, skill. Structured व्यवस्थित, organized. डिसिप्लिन विषय, फील्ड. वाइल हालांकि एजुकेशन और विजडम को, विजडम मतलब समझदारी, बुद्धिमत्ता, आर ऑफन अक्सर एक ही मान लिया जाता है. कॉन्फ्लेटेड मीन एक ही मान लिया जाता है इन कलोकियल डिस्कोर्स, यानी आम बोलचाल की भाषा में शिक्षा और समझदारी को अक्सर एक ही मान लिया जाता है. ठीक है, मतलब सोचते लोग जो जितना ज्यादा शिक्षित व्यक्ति है उतना समझदार होगा, पर ऐसा नहीं है. ठीक है. अ डिसर्निंग माइंड, डिसर्निंग लेकिन एक समझदार व्यक्ति, समझदार दिमाग या कह सकते हैं एक समझदार मस्तिष्क वाला इंसान, परसीव्स देखता है या समझता है, पहचानता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर. अ फंडामेंटल एक मूलभूत, डाइवर्जेंस यानी कि मूलभूत अंतर या बुनियादी अंतर देखता है, बिटवीन द टू इन दोनों के बीच में, इन दोनों मतलब एजुकेशन और विजडम के बीच में एक बड़ा ही मूलभूत अंतर देखता है एक समझदार व्यक्ति. ठीक है. तो हालांकि आम बातचीत में शिक्षा और समझदारी को अक्सर एक ही मान लिया जाता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति इन दोनों के बीच बुनियादी अंतर को समझता है, पहचानता है. ठीक है. यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है. परसीव में ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो वर्ब है. एजुकेशन इज द फॉर्मल एक्विजिशन, शिक्षा यानी जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं शिक्षा, वो होती है फॉर्मल यानी कि औपचारिक. एक्विजिशन है औपचारिक रूप से हासिल करना है, ऑफ नॉलेज, नॉलेज को प्राप्त करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, ज्ञान को औपचारिक रूप से प्राप्त करना है शिक्षा का अर्थ. ठीक है. ऑफन अक्सर जिसे मेजर किया जाता है, अक्सर जिसे मेजर किया जाता है यानी कि आंका जाता है या मापा जाता है, थ्रू किसके माध्यम से, डिग्रीज के माध्यम से. ठीक है. शिक्षा में डिग्रीज मिलती हैं जिसके माध्यम से शिक्षा को मापा जाता है कि कितना पढ़ा लिखा है कौन. ठीक है. एकेडमिक एक्कोलेट्स के थ्रू मापा जाता है यानी कि जो शैक्षणिक सम्मान मिले होते हैं व्यक्ति को, उसके थ्रू मापा जाता है. एंड प्रोफिशिएंसी और महारत इन किसमें, इन स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन यानी कि जो व्यवस्थित या जो तय विषय हैं उनमें कितनी महारत हासिल है, इसके आधार पर शिक्षा को मापा जाता है. ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. हालांकि आम बातचीत में शिक्षा यानी एजुकेशन और समझदारी यानी विजडम को अक्सर एक ही मान लिया जाता हो, लेकिन एक समझदार व्यक्ति इन दोनों के बीच बुनियादी अंतर को पहचानता है. शिक्षा का मतलब है ज्ञान को औपचारिक रूप से हासिल करना, जिसे अक्सर डिग्रियों, शैक्षणिक उपलब्धियों और व्यवस्थित विषयों में महारत के आधार पर आंका जाता है. It is delivered through systematic curricula, institutionalized assessment, and theoretical frameworks. However, wisdom transcends this rigidity. It is the judicious application of knowledge to real-life contexts, enriched by experience, introspection, and emotional intelligence. Vocabulary देखते हैं. Systematic means व्यवस्थित, organized. Curricula पाठ्यक्रम, courses. Institutionalized संस्थागत, established. Assessment मूल्यांकन, evaluation. Theoretical means सैद्धांतिक, conceptual. फ्रेमवर्क ढांचा, स्ट्रक्चर. ट्रांसेंड आगे निकल जाना, सरपास. रिजिडिटी कठोरता, स्टिफनेस. जुडिशियस मीन्स विवेकपूर्ण, समझदारी भरा. वाइज. एनरिच्ड मीन्स समृद्ध, एनहांस्ड, डेवलप्ड. इंट्रोस्पेक्शन आत्मचिंतन, सेल्फ एग्जामिनेशन. इमोशनल इंटेलिजेंस भावनात्मक समझ, इमोशनल अवेयरनेस. रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट वास्तविक जीवन की परिस्थितियां, प्रैक्टिकल सिचुएशंस.
इट इज मतलब एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन की बात चल रही है, अभी उसी की कंटिन्यूएशन में है। इट इज डिलीवर्ड यानी कि एजुकेशन इज डिलीवर्ड, एजुकेशन जो है वो दी जाती है, ठीक है, थ्रू किसके माध्यम से, सिस्टमैटिक करिकुला यानी कि व्यवस्थित पाठ्यक्रम के माध्यम से, इंस्टीट्यूशनलाइज यानी कि किसी इंस्टीट्यूट के जुड़े हुए उसके मूल्यांकन से, यानी कि संस्थागत मूल्यांकन से, असेसमेंट मीन्स मूल्यांकन, संस्थागत मूल्यांकन से, एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स और सैद्धांतिक ढांचों के माध्यम से दिया जाता है। तो जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम, संस्थागत मूल्यांकन और सैद्धांतिक ढांचों के माध्यम से दी जाती है। हाउएवर, लेकिन विजडम ट्रांसेंड्स, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है ट्रांसेंड्स में, लेकिन जो विजडम है, समझदारी है, वो आगे निकल जाती है। ट्रांसेंस मतलब आगे निकल जाती है, दिस रिजिडिटी, इस कठोरता से आगे निकल जाती है। ये कठोरता मतलब जो शिक्षा है उसमें कठोर नियम होते हैं, लेकिन समझदारी जो है वो उस कठोरता से भी आगे निकल जाती है। कैसे? इट इज द जुडिशियस एप्लीकेशन, ये एक समझदारी भरा एप्लीकेशन है। विजडम जो है वो एक समझदारी भरा इस्तेमाल है ऑफ नॉलेज, नॉलेज का, ज्ञान का, टू रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियां हैं उसमें अपने ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है समझदारी के साथ, ये है विजडम, ठीक है। एनरिच्ड बाय, जो कि एनरिच होती है यानी बढ़ती है, समृद्ध होती है, बाय एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा। जितना ज़्यादा अनुभव होता जाता है उतनी ज़्यादा समझदारी बढ़ती जाती है। इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा यानी कि आत्मचिंतन के द्वारा, यानी इंसान व्यक्ति खुद सोचता है, समझता है, परखता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, और भावनात्मक समझ के द्वारा इस समझदारी को व्यक्ति जो है वो एनरिच करता है, ऑलराइट, यानी कि समृद्ध करता है, समृद्ध होती जाती है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये यानी कि एजुकेशन सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम, संस्थागत मूल्यांकन और सैद्धांतिक ढांचों के माध्यम से दी जाती है, लेकिन समझदारी इस कठोरता से कहीं आगे की चीज है। ये असल जिंदगी की स्थितियों में ज्ञान का समझदारी भरा इस्तेमाल है जो एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, आत्मचिंतन और भावनात्मक समझ से समृद्ध होती है, या फिर कह सकते हैं बढ़ती है, ठीक है। An individual may be extensively educated yet remain bereft of wisdom if they lack the discernment to apply their learning ethically and effectively. Conversely, many wise individuals, farmers, artisans, elders may not possess formal education, but their decisions exhibit prudence and sagacity cultivated through lived realities. Vocabulary. इंडिविजुअल मीन्स व्यक्ति, पर्सन, एक्सटेंसिवली व्यापक रूप से, बड़े पैमाने पर, वाइडली एजुकेटेड शिक्षित, लर्नेड, बेरेफ्ट ऑफ मतलब से वंचित रहना, वंचित होना या फिर से रहित होना, लैकिंग, डिसर्नमेंट समझ, जजमेंट, एथिकली नैतिक रूप से, मॉरली, इफेक्टिवली असरदार ढंग से, एफिशिएंटली, कन्वर्सली इसके विपरीत या इसके उलट, कन्वर्सली, आर्टिसन कारीगर, क्राफ्ट्समैन, पजेस रखना, हैव, एग्जिबिट प्रदर्शित करना, झलकना, डिस्प्ले, प्रूडेंस विवेक, समझदारी, सैगैसिटी दूरदर्शिता या सूझबूझ, कल्टीवेटेड विकसित किया जाना या उपजना, लिव्ड रियलिटीज जीवन की वास्तविकताएं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। एन इंडिविजुअल कोई व्यक्ति मे बी हो सकता है, एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, येट फिर भी, रिमेन फिर भी वो बना रह सकता है, बेरेफ्ट ऑफ विजडम यानी समझदारी से दूर रह सकता है, फिर भी हो सकता है कि उसमें समझदारी ना हो, इफ दे लैक अगर उसमें कमी है, लैक मतलब कमी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ भी रिमेन में भी है, ठीक है। द डिसर्नमेंट फिर भी उनमें कमी हो सकती है, समझ की, डिसर्नमेंट में समझ की कमी हो सकती है, टू अप्लाई इस्तेमाल करने की, देयर लर्निंग अपनी सीख यानी उन्होंने जो आज तक सीखा है उसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, एथिकली मीन्स नैतिक रूप से, एंड इफेक्टिवली मीन्स असरदार तरीके से कैसे अपनी लर्निंग को, कैसे अपनी सीख को इस्तेमाल करना है, इस बात की कमी हो सकती है उनमें, इस समझ की कमी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो लेकिन अगर उसमें अपनी सीख को नैतिक रूप से और असरदार ढंग से इस्तेमाल करने की समझ नहीं है तो वो समझदार नहीं कहलाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। कन्वर्सली इसके उलट या इसके विपरीत, मैनी वाइज इंडिविजुअल बहुत समझदार लोग, जैसे कि फार्मर्स किसान, आर्टिसंस यानी कि कारीगर, एल्डर्स और बुजुर्ग लोग, ठीक है, बुजुर्ग, मे नॉट पोजेस नहीं रखते, हो सकते हैं, हो सकता है उनके पास ना हो, फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा ना हो, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई हो सकता ना की हो, बट
देयर डिसीजंस, लेकिन उनके फैसले एग्जिबिट दिखाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उनके फैसले दिखाते हैं प्रूडेंस विवेक दिखाते हैं यानी कि समझदारी दिखाते हैं, एंड सैगैसिटी और उनकी सूझबूझ दिखाते हैं, कल्टीवेटेड जो कि उन्होंने कल्टीवेट की है, विकसित की है, थ्रू के माध्यम से, लिव्ड रियलिटीज यानी कि जीवन की असली वास्तविकताओं को देखते हुए, जीवन की वास्तविकताओं को जीते हुए उन्होंने जो विकसित की हैं, समझदारी विकसित की है, सूझबूझ विकसित की है, उनके फैसलों में वो साफ झलकता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन अगर उसमें सीख को नैतिक रूप से और असरदार ढंग से इस्तेमाल करने की समझ नहीं है तो वह समझदार नहीं कहलाएगा। इसके उलट कई समझदार लोग जैसे किसान, कारीगर और बुजुर्ग भले ही औपचारिक रूप से पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनके फैसलों में जीवन के अनुभवों से आई समझदारी और सूझबूझ झलकती है। Thus, education equips the mind, but wisdom enriches the soul. In an era dominated by information overload and algorithmic thinking, the schism between the two has widened. Enrich the soul, आत्मा को समृद्ध बनाना, uplift. Era means युग, age. Equip the mind, मन को ज्ञान से सुसज्जित करना, यानी कि मन को ज्ञान से भर देना, सजाना. Prepare the mind. Dominate, हावी होना, control. Information overload यानी जानकारी की अधिकता, जानकारी की भरमार. एल्गोरिदमिक मीन्स एल्गोरिदम पे आधारित, सिस्टमैटिक. स्किज्म मीन्स विभाजन, डिवाइड और स्प्लिट. वाइडन मीन्स बढ़ना, एक्सपैंड. thus इस प्रकार एजुकेशन शिक्षा जो है वो इक्विप करती है द माइंड को, दिमाग को इक्विप करती है यानी कि दिमाग को ज्ञान से भर देती है. बट विजडम, लेकिन जो समझदारी है, समझदारी इनरिचेस, समझदारी समृद्ध बनाती है. द सोल, हमारी आत्मा को समृद्ध करती है. समझदारी जो है वो हमारी आत्मा को समृद्ध करती है. ठीक है, दोनों में ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इक्विप्स में भी एंड एनरिचेस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस. इन एन एरा, एक ऐसे दौर में, एक ऐसे युग में, डोमिनेटेड जहां पर हर तरफ, जो डोमिनेटेड यानी हावी है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी कि जानकारी की अधिकता जो है वो हावी है, या कह सकते हैं आज के उस दौर में जहां हर तरफ जानकारी की भरमार है. एंड और एल्गोरिदमिक यानी कि एल्गोरिदम पे बेस्ड थिंकिंग है, लोग जो सोचते हैं वो भी एल्गोरिदम पे के आधार पर ही सोचने लगे हैं. ऐसे में द स्किज्म यानी कि जो अंतर है बिटवीन द टू मतलब दो चीजें कौन सी हैं, एजुकेशन और विजडम, शिक्षा और विजडम, शिक्षा और समझदारी, इन दोनों के बीच में जो स्किज्म है यानी अंतर है, हैज वाइडेंड, वो बढ़ गया है. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में वाइडन की थर्ड फॉर्म, वो बढ़ गया है. ठीक है, और भी अंतर बढ़ गया है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. इस प्रकार शिक्षा हमारे दिमाग को ज्ञान देती है, लेकिन समझदारी हमारी आत्मा को समृद्ध बनाती है. आज के उस दौर में जहां हर तरफ जानकारी की भरमार है और लोग एल्गोरिदम के आधार पर सोचने लगे हैं, शिक्षा और समझदारी के बीच का अंतर और भी बढ़ गया है. Educational institutions often prioritize rote memorization and standardized testing over critical thinking and moral reasoning. Consequently, society produces individuals proficient in problem solving but deficient in decision making that requires empathy, patience और foresight. Vocabulary देखते हैं. Prioritize means प्राथमिकता देना, prefer. Rote memorization रट कर याद करना. Standardized testing मानकीकृत परीक्षा. यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन. क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक सोच, एनालिटिकल थिंकिंग. मॉरल रीजनिंग नैतिक समझ. कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, देयरफॉर. प्रोफिशिएंट कुशल, स्किल्ड. डिफिशिएंट कमी वाला, लैकिंग. डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना, फैसला लेना, जजमेंट. एम्पैथी सहानुभूति, कंपैशन. पेशेंस धैर्य, टॉलरेंस. फोरसाइट दूरदर्शिता, प्रूडेंस. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो शैक्षिक संस्थान हैं यानी कि जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, ऑफन अक्सर प्रायोरिटाइज करते हैं, प्राथमिकता देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये, रोट मेमोराइजेशन को यानी कि रटकर याद करने को, और स्टैंडर्डाइज यानी जो तय तरीका है टेस्टिंग का, परीक्षा लेने का, जो तय तरीका है एग्जाम लेने का, उसे प्राथमिकता देते हैं. रटकर याद करने को और एक तय परीक्षा लेने के तरीके को प्रायोरिटाइज करते हैं, प्राथमिकता देते हैं, बजाय इसके ओवर क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच और मॉरल यानी कि नैतिक तर्क वितर्क से पहले. ठीक है, यानी उनके बजाय, यानी कि आलोचनात्मक सोच और नैतिक तर्क वितर्क के बजाय रटकर याद करने और मानकीकृत परीक्षाओं को प्राथमिकता देते हैं. ठीक है. कॉन्सिक्वेंटली मीन्स परिणाम स्वरूप
या फिर नतीजतन सोसाइटी, समाज जो है वो प्रोड्यूस करता है, समाज प्रोड्यूस करता है या कह सकते हैं तैयार करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऐसे लोगों को, ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है जो कि प्रोफिशेंट होते हैं, तेज होते हैं, होनहार होते हैं, कुशल होते हैं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान में, किसी समस्या का समाधान सॉल्यूशन ढूंढने में तो तेज होते हैं ऐसे लोग, बट डिफिशिएंट, लेकिन कमजोर होते हैं इन डिसीजन मेकिंग, लेकिन कोई फैसला करने में कमजोर होते हैं ऐसे लोग, दैट रिक्वायर्स, जिसमें जरूरत होती है, खासकर उन मामलों में जिनमें जरूरत होती है एम्पैथी की यानी कि सहानुभूति की, पेशेंस की यानी धैर्य की, और फोरसाइट और दूरदर्शिता की जरूरत होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नतीजतन समाज ऐसे लोगों को तैयार करता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो अच्छे होते हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग में कमजोर होते हैं, खासकर उन मामलों में जिनमें एम्पैथी, पेशेंस और फोरसाइट चाहिए। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। शैक्षिक संस्थान अक्सर आलोचनात्मक सोच और नैतिक तर्क वितर्क के बजाय रटकर याद करने और मानकीकृत परीक्षाओं यानी कि स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को प्राथमिकता देते हैं। नतीजतन समाज ऐसे लोगों को तैयार करता है जो समस्या समाधान में तो कुशल होते हैं लेकिन निर्णय लेने में कमजोर होते हैं, खासकर उन मामलों में जिनमें सहानुभूति, धैर्य या दूरदर्शिता की जरूरत होती है। Wisdom, being innately human, cannot be downloaded or fast-tracked. It is earned through trial, failure, reflection, and a nuanced understanding of human nature. Innately means स्वाभाविक रूप से, naturally, human मानवीय, human, earn अर्जित करना, कमाना, gain, फास्ट ट्रैक जल्दी आगे बढ़ाना, तेजी से हासिल करना, एक्सेलरेट, रिफ्लेक्शन आत्मचिंतन यानी सोच विचार करना, कंटेम्पलेशन, ट्रायल मीन्स कोशिश, परीक्षा, अटेम्प्ट, फेलियर असफलता, डिफीट, नुआंस्ड सूक्ष्म, बारीक, सटल, अंडरस्टैंडिंग समझ, कॉम्प्रहेंशन, नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग गहरी समझ, ह्यूमन नेचर मानव स्वभाव, कैरेक्टर, विजडम समझदारी, बीइंग इनेटली ह्यूमन यानी कि इंसानी स्वभाव का जो कि हिस्सा है, ठीक है, जो कि स्वाभाविक रूप से इंसानी स्वभाव है, कैन नॉट बी नहीं किया जा सकता, डाउनलोड नहीं किया जा सकता, समझदारी जो कि इंसानी स्वभाव का हिस्सा है, नेचुरली जो हिस्सा है, ठीक है, वो डाउनलोड नहीं किया जा सकता और ना ही इसे फास्ट ट्रैक किया जा सकता यानी कि इसे जल्दी से हासिल किया जा सकता है, ना ही इसे समझदारी को कोई तेजी से हासिल कर सकता है। इट इज अर्नड, ये कमाया जाता है, इट मतलब समझदारी, विजडम, अर्न किया जाता है, कमाया जाता है, थ्रू या हासिल किया जाता है थ्रू ट्रायल, ट्रायल के माध्यम से, ट्रायल मतलब जब लोग मुश्किलों का सामना करते हैं उसे कहते हैं ट्रायल, मुश्किलों का सामना करते हैं तब आती है समझदारी, फेलियर का सामना करते हैं, ठीक है, यानी कि असफलताओं का सामना करते हैं तब आती है समझदारी, रिफ्लेक्शन और उसके बाद जो आत्मचिंतन करते हैं, सोच विचार करते हैं जीवन के सभी पहलुओं का, ठीक है, तब आती है समझदारी, एंड अ नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग और गहरी समझ, नुआंस्ड मतलब गहरी या सूक्ष्म, बारीक, अंडरस्टैंडिंग मीन समझ, ऑफ ह्यूमन नेचर मानव स्वभाव के, इंसानी स्वभाव की गहरी समझ जिसे होती है उसमें होती है समझदारी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये कोशिश, नाकामी, सोच विचार और इंसानी स्वभाव की गहरी समझ से ही आती है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। समझदारी इंसानी स्वभाव का हिस्सा है, इसलिए इसे ना तो डाउनलोड किया जा सकता है और ना ही तेजी से हासिल किया जा सकता है। ये कोशिश, नाकामी, सोच विचार और इंसानी स्वभाव की गहरी समझ से ही आती है। Furthermore, while education is temporally bounded, ending with formal schooling or academic milestones, wisdom is a lifelong pursuit. It does not boast certificates but manifests in humility, ethical consistency, and the ability to navigate ambiguity with grace. Vocabulary देखते हैं. Temporally means समय की दृष्टि से, chronologically. Bounded means सीमित, बंधी, limited. फॉर्मल औपचारिक, ऑफिशियल, एकेडमिक शैक्षणिक, एजुकेशनल, माइलस्टोन महत्वपूर्ण पड़ाव या फिर उपलब्धि, लैंडमार्क, लाइफ लॉन्ग परसूट मतलब जीवन भर चलने वाली खोज, बोस्ट घमंड करना, ब्रैग, मैनिफेस्ट प्रकट होना, दिखाई देना, डिस्प्ले, ह्यूमिलिटी विनम्रता, मॉडेस्टी, एथिकल नैतिक, मॉरल, कंसिस्टेंसी निरंतरता, लगातार टिके रहना, स्टेडीनेस, नेविगेट संभालना, मैनेज, एम्बिगिटी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, ग्रेस शालीनता, एलिगेंस, फर्दरमोर इसके अलावा, वाइल जहां एजुकेशन जो है शिक्षा इज टेम्पोरली बाउंडेड समय से बंधी होती है, जहां शिक्षा जो है वो समय की सीमाओं से बंधी होती है, एंडिंग विद
और जो खत्म हो जाती है विद फॉर्मल स्कूलिंग, यानी औपचारिक स्कूलिंग के साथ, औपचारिक शिक्षा के साथ, और एकेडमिक और शैक्षणिक माइलस्टोन्स के साथ खत्म हो जाती है, यानी औपचारिक पढ़ाई या शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ खत्म हो जाती है। ठीक है, आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिल गया और पढ़ाई खत्म हो जाती है। वहीं विजडम जो है, यानी कि बुद्धिमानी जो है, समझदारी जो है, इज अ लाइफ लॉन्ग, वो जीवन भर चलने वाली परसूट है, यानी कि जीवन भर चलने वाली खोज है। विजडम की जो राह है वो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, इट डज नॉट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट डज नॉट पोस्ट, ये नहीं दिखाती सर्टिफिकेट्स, ये सर्टिफिकेट्स का दिखावा नहीं करती। ठीक है, ये किसी प्रमाण पत्र का दिखावा नहीं करती विजडम, बट लेकिन मैनिफेस्ट, लेकिन झलकती है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन झलकती है इन ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी में झलकती है, यानी कि विनम्रता में, व्यक्ति की विनम्रता में झलकती है समझदारी। एथिकल कंसिस्टेंसी, यानी कि अपने नैतिक मूल्यों पे हमेशा लगातार बने रहना, टिके रहना, उसमें झलकती है। एंड द एबिलिटी, और काबिलियत में झलकती है टू नेविगेट, कि कैसे संभालना है एम्बिगिटी को, यानी ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियों को जो अचानक से आ जाती हैं। एम्बिगिटी का मतलब अनिश्चित, जो अनिश्चित सिचुएशन यानी अनिश्चित परिस्थितियां हमारे जीवन में सामने आ जाती हैं, उन्हें ग्रेस के साथ यानी शालीनता के साथ कैसे नेविगेट करना है, संभालना है, इस काबिलियत में झलकती है। ठीक है, तो यहाँ पे विजडम की फीचर्स बताए हैं। तो अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसके अलावा जहां शिक्षा समय की सीमाओं से बंधी होती है, यानी औपचारिक पढ़ाई या शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ खत्म हो जाती है, वहीं समझदारी यानी विजडम जिंदगी भर चलने वाली खोज है। ये किसी सर्टिफिकेट का दिखावा नहीं करती, बल्कि विनम्रता, नैतिक सिद्धांतों पर लगातार टिके रहने और कठिन या अनिश्चित परिस्थितियों को शालीनता से संभालने की काबिलियत में दिखाई देती है। Ultimately, the highest form of intelligence lies not merely in knowing what is right, but in consistently choosing to do it, especially when it is inconvenient. Ultimately, आखिरकार, finally, highest form, सर्वोच्च रूप, finest type, intelligence, बुद्धिमत्ता, wisdom, lie, निहित होना, exist, consistently, लगातार, regularly, choose, चुनना, सिलेक्ट, स्पेशली, विशेष रूप से, खास तौर पे, पर्टिकुलरली, इनकन्वीनियंट मतलब असुविधाजनक, ट्रबलसम, चूज टू डू, करने का चुनाव करना, डिसाइड टू डू, अल्टीमेटली, आखिरकार, आखिरकार, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस का जो सबसे ऊंचा रूप, बुद्धिमानी का जो सबसे ऊंचा रूप है, लाइज, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये, वो किसमें निहित है, किसमें है, नॉट मेयरली, सिर्फ इसमें नहीं है, इन नोइंग, ये जानने में नहीं है, व्हाट इज राइट, कि क्या सही है। ठीक है, तो बुद्धिमानी का जो सबसे ऊंचा रूप, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा बुद्धिमानी जो है, वो केवल ये जानने में नहीं है कि क्या सही है, बल्कि किसमें है, इनकंसिस्टेंटली, यानी लगातार, चूजिंग, लगातार ये चुनाव करने में है, टू डू इट, ऐसा करने का चुनाव करने में है, यानी कि हर बार सही काम करने का चुनाव करने में है। सिर्फ जानने में नहीं कि क्या सही है, बल्कि हमें वो सही काम करना भी चाहिए, उसका चुनाव करना चाहिए कि हम हर बार सही काम करेंगे। ये है बुद्धिमानी। स्पेशली, खासकर तब जब इट इज इनकन्वीनियंट, खासकर तब जब वो सही काम करना कठिन हो, असुविधाजनक हो, तब सही काम करना समझदारी है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आखिरकार, बुद्धिमानी का जो सबसे ऊंचा रूप केवल ये जानने में नहीं है कि क्या सही है, बल्कि हर बार सही काम करने का चुनाव करने में है, खासकर तब जब ऐसा करना कठिन या असुविधाजनक हो। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।